बच्चों अब जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ गिवन है प्रेशर इज डिटरमाइन फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर P इक्वल टू F ओवर ए, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे दिया है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, 1 पास्कल की वैल्यू क्या दी है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल, मास दे रखा है, m की वैल्यू हमें दे रखी है, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मास दे रखा है बच्चों। ये किस पे, सी लेवल पे मास ऑफ एयर दिया है। तो यहाँ पे जब सी लेवल पे दिया है मास ऑफ एयर, तो यहाँ g की वैल्यू क्या ले लें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो सर ये दिया था ग्राम सेंटीमीटर मतलब सीजीएस में, ये आपने एमकेएस में क्यों ले लिया। अब ध्यान देना बच्चों, ये यहाँ 1 पास्कल दिया और हमें प्रेशर पास्कल में ही लाना है। और यहाँ देखिएगा 1 पास्कल है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ऐसा ही यूनिट है एमकेएस सिस्टम, इसलिए मैंने इसे एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट किया। इसका मतलब इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर मैं mg लिख सकता हूँ f की जगह, और ये लिखा मैंने ए। यहाँ तक बात समझ में आई। इसी फार्मूले में बस वैल्यू पुटअप करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों, और इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आइए P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू m की वैल्यू 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जी की वैल्यू रखनी है 9.8, ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिएगा, इसे मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ केजी। सही हो गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करूँ यहाँ 10⁻² का स्क्वायर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, एमकेएस में लिया है। अब ये हो गया 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं। देखना बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1.034 kg, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 9.8 मीटर, और ये हो गया सेकंड स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना आ गया, ये आ गया 1.034, और ये 10⁻⁴ आ गया ऊपर, और ये हो गया बच्चों केजी मीटर स्क्वायर, और ये आ गया 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये सॉल्व करके आ गया। अब ये कैंसिल नहीं करना है हमें, ये कैंसिल नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हमें इसे किस में लाना है, न्यूटन में। और ये देखिए यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ये केजी, देखिए ये केजी, तो यहाँ पे फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो इसका यूनिट यहाँ पे ले आइए, ये नोट कर लीजिए 10⁻⁴, और ये 9.8। अब देखना बच्चों, मास का केजी, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या इसकी जगह पे मैं न्यूटन लिख दूं, देखिएगा इसकी जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये न्यूटन, न्यूटन आ गया, और नीचे मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये हो गया मास और ये क्या हो गया जी। देख लीजिए ये फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, ये एम और ये जी, तो ये न्यूटन में आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना आ गया न्यूटन, तो 1.034 9.8 और 10⁻⁴, और ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही हो गया बच्चों।
आंसर हमें किस में देना है, पास्कल में। तो ये देखिए 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो ये इतने पास्कल के बराबर हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पास्कल के बराबर हो गया, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पास, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। और यही हमें प्रेशर किसमें निकालना था, पास्कल में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।